ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि नारद मुनि का आगमन जो है महाराजा युधिष्ठिर के सभावन में होता है और नारद मुनि के द्वारा महाराजा युधिष्ठिर को राज्य संचालन के लिए बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि नारद मुनि के द्वारा विभिन्न देवताओं के और तथा ब्रह्मा जी के सभा भवन के बारे में विस्तृत जानकारी जो है महाराजा युधिष्ठिर को दी जाती है। जब नारद मुनि के द्वारा बहुत सारे ज्ञान की बातें जो है राजा युधिष्ठिर को बताई जाती हैं, तब राजा युधिष्ठिर जो है वो इच्छा व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है सभी लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए वो नारद मुनि से ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो है वो किन देवताओं के सभा भवन का निरीक्षण किया है और उनका सभा भवन कैसा है, उसके बारे में वो नारद मुनि से जानना चाहते हैं। तब नारद मुनि जो है उन्हें बताते हैं कि मैंने देवराज इंद्र, यमराज, वरुण देवता, कुबेर तथा ब्रह्मा जी के सभा भवनों के बारे में जो है मैं तुम्हें विस्तृत जानकारी दूंगा। सबसे पहले वो बताते हैं कि नारद मुनि जो है वो देवराज इंद्र के सभा भवन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि देवराज इंद्र का जो सभा भवन है उसकी लंबाई 150 योजन और चौड़ाई जो है वो 100 योजन की है। उस सभा भवन में जो है वो देवराज इंद्र जो है अपनी इंद्राणी सची के साथ जो है उस सभा भवन में विराजते हैं। वो बताते हैं कि उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित होता है और उसके पश्चात फिर उनके दिव्य सभा में सभी मरुदगण और उसके बाद गृहवासी देवता जो है वो वहाँ इंद्र की सभा में जो है वो विराजमान रहते हैं। वो ये बताते हैं कि देवराज इंद्र जो है वो उन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि देवराज इंद्र के सभा भवन में बहुत सारे जो है अयोनिज और योनिज मुनि और महर्षिगण जो है इंद्रदेव की उपासना करते रहते हैं। इसके अलावा फिर वो बताते हैं कि बहुत सारे देवतागण, जैसे उदाहरण के लिए वाल्मीकि, उसके पश्चात पुलस, पुलह, क्रतु, मरुत, मरीचि, गौतम, उसके पश्चात फिर जरत्कारु, विभांडक, इस प्रकार बहुत सारे जो है वो देवता लोग जो है वो इंद्र की सभा में बैठते हैं। इसके बारे में वो बताते हैं। इसके अलावा ये बताते हैं कि इंद्र की सभा में जो है वो बहुत सारी मनोहर अप्सराएं और सुंदर गंधर्व जो है गण वो नृत्यवाद, गीत और नाना प्रकार के हास्य के द्वारा देवराज इंद्र का मनोरंजन करते हैं। फिर वो बताते हैं कि वहाँ देवराज इंद्र के सभा भवन में बृहस्पति और शुक्र जो है वो नित्य वहाँ विराजते हैं। इसके अलावा फिर भृगु और सप्तर्षि जो हैं वो भी इंद्र की सभा में जो है वो शोभा बढ़ाते रहते हैं। इसके पश्चात फिर नारद मुनि जो है वो
यमराज के सभा भवन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि यमराज का जो सभा भवन है वो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों जो है वो 100 योजन की है। वो ये फिर वहाँ बताते हैं कि वहाँ सभी प्रकार के जो है दिव्य भोजन जो है वहाँ और उसका सरस और स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ जो है वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। इसके पश्चात फिर वो ये बताते हैं कि यमराज के सभा में बहुत सारे जो नहुस हैं, मानधाता हैं, कृतवीर हैं, इसके पश्चात मरुदगण हैं, उसके पश्चात फिर कार्तवीर अर्जुन हैं, भरत हैं, उसके पश्चात अम्बरीश हैं, भागीरथ हैं, दिलीप हैं, उसीनर हैं, और उसके पश्चात फिर बहुत सारे जो है वो पितृगण वहाँ यमराज की सभा में उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा वह भी बताते हैं कि तुम्हारे पिता जो हैं और उसके बाद शांतनु, राजा शांतनु, ये सभी जो है वो यमराज की सभा भवन में जो है वो सूर्यपुत्र यम की उपासना करते हैं। इसके अलावा फिर उनके सभा भवन में अगस्त, मतंग, काल, मृत्यु, यज्ञकर्ता, सिद्धि, योग शरीरधारी, उसके बाद अग्निवात, पितर, फेनस, उष्पम, उसके बाद और जो पितरगण जो हैं वो सारे जो है वहाँ विराजमान रहते हैं और वो सभी जो है धर्मराज यमराज की उपासना करते रहते हैं। इसके अलावा और फिर वो बताते हैं कि बहुत से पितृगण जो है वो उस यमराज की सभा भवन में विराजमान रहते हैं। इसके अलावा फिर वह भी बताते हैं कि उस सभा में भी गंधर्वगण जो है और अप्सराएं जो है वहाँ उपस्थित होकर के नृत्य, गीत और हास्य इत्यादि के द्वारा मनोरंजन करती हैं। नारद मुनि फिर जो है इसके पश्चात वरुण देवता के सभा भवन के बारे में बताते हैं। वरुण देवता का सभा भवन में वो बताते हैं कि उसकी लंबाई चौड़ाई वही है जो यमराज के सभा भवन की है, अर्थात 100 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ाई है। इस सभा भवन के बारे में बताते हैं कि विश्वकर्मा ने जो है इस सभा भवन का निर्माण जल के भीतर जो है वो किया है। इस सभा भवन में वरुण जो है अपनी पत्नी वारुणी देवी के साथ विराजमान रहते हैं और फिर यहाँ वो बताते हैं कि आदित्यगण जो है वो उसके बाद वासुकी नाग, तक्षक, ऐरावत नाग, कृष्ण लोहित और उसके पश्चात बहुत सारे जो है नाग जो है वो उपस्थित होकर के वरुण देवता का जो है उपासना करते रहते हैं। इसके अलावा फिर सभी दैत्य और दानवगण जो हैं वो भी वरुण देवता के सभा भवन में उनकी उपासना करते रहते हैं। इसके अलावा फिर चारों समुद्र, भागीरथी नदी, कालिंदी, विदिशा, वेना, नर्मदा, वेगवाहिनी, विपाशा, शत्रदूत, चंद्रभागा, सरस्वती, इरावती, वितस्ता, सिंधु, देव नदी, गोदावरी, कृष्णवेना, उसके पश्चात कावेरी, किम्पुना, विशल्या और वैतरणी नदी तथा इसके अलावा बहुत सारे सरिताएं, जलाशय, सरोवर, कूप, झरने, पोखरे, तालाब, संपूर्ण दिशाएं, पृथ्वी, पर्वत तथा संपूर्ण जलचर जीव जो हैं वो जो है वरुण देवता की उपासना करते रहते हैं।
इसके अलावा संपूर्ण सभी गंधर्व और अप्सराएं भी जो है वरुण देवता के सभा भवन में विराजते हैं। फिर उसके पश्चात नारद मुनि जो है वो कुबेर की सभा के बारे में बताते हैं। कुबेर की सभा के बारे में बताते हैं कि इस सभा की लंबाई जो है वो 100 योजन है और चौड़ाई 70 योजन है। इसके बारे में बताते हैं कि विश्रवा के पुत्र जिनका नाम कुबेर था, उन्होंने ही स्वयं तपस्या करके इस सभा भवन का निर्माण किया है और बहुत सारे रत्नों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसकी दीवारें जो हैं वो विद्युत के समान वो प्रज्वलित चमकती है और वहाँ राजा वैश्रवन जो है वो कुबेर वहाँ बहुत सारे स्त्रियों के साथ जो है कुबेर उस सभा भवन में बैठते हैं। इस सभा में बताते हैं बहुत सारे देवता और गंधर्व अप्सरा इत्यादि जो है वो आकर के नृत्य और संगीत का के द्वारा मनोरंजन करते हैं। यहाँ पर वो नारद मुनि बताते हैं कुछ विशेष अप्सराओं का नाम बताते हैं कि वहाँ कुबेर के सभा भवन में विराजती हैं, वो बताते हैं। उसमें कुछ अप्सराओं का नाम जो है इस प्रकार है: मिश्रकेशी, रंभा, चित्रसेना, शुचिस्मिता, चारुनेत्रा, धृताची, मेनका, पुंजिकस्थला, विश्वाची, सहजन्या, प्रमलोचा, उर्वशी, इरा, वर्गा, सौरभी, समीची, बुदबुदा तथा लता। इस प्रकार जो है ये सभी अप्सराएं जो हैं वहाँ विराजमान रहती हैं। इसके अलावा बहुत सारे किन्नर जो हैं वो नर नाम वाले जो गंधर्व जो है वो भी वहाँ पर विराजते हैं। इसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि धन संपत्ति की जो अधिष्ठात्री देवी है भगवती लक्ष्मी, नलकूबर इत्यादि भी जो है उनके सभा में उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा फिर वो गंधर्व, बहुत सारे गंधर्व जो है वो जैसे विश्वावसु, हा हा हु, तुम्बरु, पर्वत, सैलुस और संगीतज्ञ चित्रसेन और चित्ररथ, ये जो है गंधर्व जो है गंधर्वगण भी जो है वो कुबेर की सभा में रहते हैं। इसके अलावा फिर वो बताते हैं कि किन्नरों के स्वामी जिनका नाम द्रुम है वह भी कुबेर की सभा में उपासना उनकी करते रहते हैं। इसके अलावा फिर वो बताते हैं कि महेंद्र, गंधमादन और फिर धर्मरिष्ट राक्षसगण विभीषण भी जो है भी यक्ष और गंधर्वों के साथ जो है वो कुबेर की उपासना करते हैं। इसके अलावा फिर वो बताते हैं कि भगवान शिव के जितने दिव्य पार्षद गण हैं वो भी वहाँ उपस्थित रहते हैं और कहते हैं कि चूँकि भगवान शंकर जो है कुबेर के सखा हैं, इसलिए वह भी कभी कभी कुबेर की सभा में उनका भी आगमन होता है। इसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि बहुत पहले की बात है कि जब सतयुग की बात है तो ब्रह्मा जी का जो सभा भवन है उसको देखने के लिए मैंने सूर्य भगवान से इच्छा प्रकट किया था। तब सूर्य भगवान ने जो है मुझको ये आदेश दिया कि तुम जो है ब्रह्मा जी की उपासना करो। और जब मैंने हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी का उपासना किया तो फिर भगवान सूर्य के साथ जो है वो नारद मुनि बताते हैं कि वो ब्रह्मा जी के सभा भवन को देखने के लिए गए थे। और ब्रह्मा जी का जो सभा भवन है वो अपूर्व और अतुल्य था
और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है वह नहीं बताया जा सकता है। और वो उस सभावन में जो है ब्रह्मा जी जो है वो स्वयं जो है वो अकेले ही उस सभावन में सृष्टि की रचना करते हुए विराजमान रहते हैं। और उसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि वहाँ दक्षगण, प्रचेता, पुलह, मरीचि, कश्यप, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, प्रहलाद, कर्दम, उसके बाद अगस्त मुनि, मार्कंडेय, जमदग्नि और च्यवन ऋषि, दुर्वासा ऋषि, ऋष्यशृंग और उसके बाद सनत कुमार इत्यादि सभी जो है ब्रह्मा जी की सभा में विराजमान रहते हैं। इसके पश्चात फिर वो समस्त लोकपाल और सभी ग्रह जो है शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, शनिश्चर, राहु और केतु, ये सभी ग्रह जो है वो ब्रह्मा जी की सभा में विराजमान रहते हैं। इसके अलावा मरुदगण, विश्वकर्मा, वसुगण, समस्त पितृगण और इसके अलावा ऋग्वेद, श्यामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है ये सभी ब्रह्मा जी के सभा में विराजमान होते हैं। इसके अलावा फिर आदित्य, वसुगण, रुद्रगण, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ये सभी जो है वो ब्रह्मा जी की सभा में विराजमान रहते हैं। इस प्रकार राक्षस, पिशाच, दानव, नाग और श्रेष्ठ पशु भी जो है वो ब्रह्मा जी की सभा में विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सभी सभा भवनों का जब उल्लेख करते हैं तो नारद मुनि राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये सभी तो देवलोक के सभा भवन हैं, परंतु मनुष्य लोक में जो है तुम्हारा सभा भवन जो है वो सर्वोत्तम है। जब ये पूरा वर्णन जो है नारद मुनि कर देते हैं तब राजा युधिष्ठिर नारद मुनि से एक प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि इंद्र के सभा में तो सभी देवर्षि गण थे, परंतु राजर्षियों में मतलब राजा में एकमात्र राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने बताया है। तो वो पूछते हैं कि राजा हरिश्चंद्र में ऐसी कौन सी विशिष्ट योग्यता थी जिसके कारण वो इंद्र की सभा में विराजते हैं। तब फिर वो नारद मुनि बताते हैं कि तुम्हारे एक पूर्वज थे, इक्ष्वाकु वंशीय, जिनका नाम त्रिशंकु था और त्रिशंकु की पत्नी का नाम था सत्यवती और उन्हीं से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था जो राजा हरिश्चंद्र के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। और उन्होंने जो है वो अपने उनका स्वर्ण भूषित रथ था जिसका नाम था जैत्र, उस पर चढ़ करके उन्होंने 7 द्वीपों पर जो है विजय प्राप्त कर लिया था। और उसके पश्चात उन्होंने एक राजसूय यज्ञ किया था और उस राजसूय यज्ञ करने के पश्चात जो है वो बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने यज्ञ में याचकों को बहुत सारा दान दिया था। इसके कारण जो है वो उस दान की परंपरा के कारण और उस राजसूय यज्ञ करने के कारण जो है हरिश्चंद्र जो है वो सम्मान पूर्वक जो है इंद्र की सभा में विराजमान होते हैं। तो उसके पश्चात वो बताते हैं नारद मुनि जो है वो राजा युधिष्ठिर को कि तुम्हारे पिता पांडु भी जो है वहाँ पर उनसे मुलाकात होती है और पांडु जो है वो राजा हरिश्चंद्र के इस समृद्धि को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो नारद मुनि जो है बताते हैं कि तुम्हारे पिता पांडु ने जो है मुझसे ये तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि तुम भी जो है तुम अपने भाइयों के साथ मिल करके और राजसूय यज्ञ करो और उस राजसूय यज्ञ करने से जो है वो
तुम्हारे पिता पांडु को जो है वो भी जो है इंद्र की सभा में विराजमान होने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है अंत में नारद मुनि जो है राजा युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने का सलाह देते हैं और उसके पश्चात वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। नारद मुनि के प्रस्थान करने के पश्चात महाराजा युधिष्ठिर जो है वो राजसूय यज्ञ करने के संबंध में विचार विमर्श करने लगते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।